जिन स्त्रियों में होते हैं ये लक्षण, उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, घर के स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और वह चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। जिस घर में भी स्त्री नहीं होती वह घर घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि और बरकत इस घर की स्त्री से जुड़ी हुई होती है। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं होता है उस घर में कभी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। घर की बरकत और सुख दर्शी घर में रहने वाली स्त्री पर निर्भर करती है। हमारे घर की स्त्री घर के सारे काम करती है, घर के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखती है। अगर ऐसे में पुरुष स्त्री का अपमान करते हैं तो महिलाओं का बहुत मन दुखता है, जिससे माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और श्राप दे देती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्रियां सभी घर वालों की देखभाल करती हैं और सभी बड़े बुजुर्गों की सेवा करती हैं, ऐसी स्त्री माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। लेकिन वहीं कुछ स्त्रियों में ऐसे लक्षण भी होते हैं जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते। ऐसे लक्षण वाली स्त्रियां जिन भी घरों में रहती हैं उस घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। माता लक्ष्मी उन घरों में अपना निवास नहीं करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है, साथ जहां पर परिवार के सदस्य नियमों का पालन करते हैं और घर की स्त्री सबका आदर करती हूँ। ऐसे घर में किसी घर में दुष्ट आचरण वाली स्त्री होती है जो कि नियमों का पालन नहीं करती है तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती और घर के लोग हमेशा पैसे की तंगी से ही जूझते रहते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में हो तो आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कुछ कामों के बारे में जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी 3 बार लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र की माने तो जिस घर में भी संतों और बड़े बुजुर्गों का निरादर किया जाता है उस घर में कभी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और ऐसे घरों से माता लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती हैं। साधु संतों और बड़े बुजुर्गों को भगवान का रूप माना जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को अपने बड़े बुजुर्ग और संतों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है तो उसके घर और उसके पति को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसी महिलाएं अपने और अपने पति के जीवन को बेखुदी पर खुद भी बरकत नहीं हो पाती और घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। नंबर 2, झाड़ू को पैर लगाना। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे घर में अगर घर की स्त्रियों द्वारा झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में भी महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती हैं उस घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर की भी स्त्रियां ऐसा करती हैं उस घर में दलिता का वास हो जाता है और वह घर कभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए हर महिला को ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू उसके पैर से स्पर्श ना हो सके। इसके अलावा जिन घरों में भी महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं उस घर में भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। नंबर 3, ठोकर मारकर दरवाजा खोलना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर की महिलाएं अपने पैर से ठोकर मारकर दरवाजा खोलती हैं या फिर दरवाजे को बंद करती हैं तो उन महिलाओं को अपनी ये बुरी आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं भी ऐसा करती हैं उस घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। नंबर 4, चूल्हे पर जूठे बर्तन को छोड़ देना। दोस्तों, जिन घरों में भी महिलाएं घर के अंदर या फिर रसोई घर में जूठे बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देती हैं तो उस घर के सदस्यों की कभी तरक्की नहीं हो सकती। घर की महिलाओं की ये बुरी आदत उनके घर की गरीबी का कारण बनती है। रसोई घर में जूठे बर्तन ना छोड़े। रात को सोने से पहले आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और दुख दरिद्रता अपने पैर फैला लेती है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं।
जिसकी वजह से आपको कई संकटों का भी सामना करना पड़ता है और आपके घर में गरीबी और दुख का माहौल बन जाता है। इसलिए घर की स्त्रियों को रात को जूठे बर्तनों को धोकर ही सोना चाहिए। नंबर 5, घर की साफ सफाई। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर की महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के यहाँ पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती और घर से धन का नाश हो जाता है। घर में कभी भी धन नहीं टिकता। घर का सारा धन फिजूल खर्ची में व्यर्थ हो जाता है। नंबर 6, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। जिस भी घर की महिला बिस्तर पर बैठकर भोजन करती हैं, उन महिलाओं को कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर के लोगों की उन्नति और तरक्की में बाधा आती है। नंबर 7, घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना। अगर आपके घर की कोई भी महिला अपने घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो वह खुद पर खुद अपने घर को बर्बाद कर रही होती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि दहलीज पर बैठकर भोजन करना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में धन कभी नहीं टिकता और बुरी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। नंबर 8, सुबह देर तक सोना। अगर किसी भी घर की महिला सुबह देर तक सोई रहती है और रात को देर तक जागती है तो ये बुरी आदत आपके घर के लिए बहुत अशुभ होती है। देर तक सोने वाली स्त्रियां अपने पति और परिवार वालों और ससुराल वालों की असफलता का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां घर में बीमारी और आलस को आमंत्रित करती हैं। नंबर 9, सुबह सुबह आंगन को साफ करना। जो भी महिला सुबह सुबह उठकर अपने घर के आंगन को साफ नहीं करती है और ऐसे ही गंदा छोड़ देती है तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए घर की महिलाओं को सुबह सुबह उठकर घर के आंगन को अवश्य साफ करना चाहिए। हो सके तो घर के आंगन में रंगोली भी बनानी चाहिए। ऐसे माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होंगी और उन पर अपनी कृपा बरसाएंगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर में सुबह शाम में मंदिर में दीपक नहीं जलाया जाता, उस घर में कभी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। और अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये आदत बदल दें। हर महिला को अपने घर में सुबह शाम मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी उनसे अति प्रसन्न होती हैं और उनके घर में आगमन करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी घर की महिला अधिक क्रोध करती हैं या फिर अपशब्दों का प्रयोग करती हैं तो ऐसी स्त्री कभी माता लक्ष्मी का रूप नहीं मानी जाती। ऐसी स्त्रियों के घर से माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती हैं। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय शारीरिक संबंध बनाने से माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता नाराज होते हैं क्योंकि शाम का समय पूजा पाठ का होता है। यदि कोई इस समय इस बुरी आदत को अपनाता है तो उसे तुरंत ही इस आदत को त्याग देना चाहिए, वरना ऐसे घर को बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। नंबर 12 दोस्तों, शाम के समय स्नान करना। जिस घर की महिलाएं शाम के समय स्नान करती हैं तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती और माता लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं और ऐसा करने से घर में दुख दरिद्रता और गरीबी का निवास होता है। नंबर 13 दोस्तों, जिस घर की महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करती हैं उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन सदैव रहता है क्योंकि सुबह के समय ही माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं। इसलिए हर स्त्री को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये तमाम जानकारी को जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।